हेलो फ्रेंड्स, अभय टारगेट BSEB में आपका स्वागत है। इससे पहले फार्मूला वाला वीडियो जो दिए थे, इसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा पर्सन रहा और हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए नया से नया वीडियो दें जिसमें कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हों। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है क्वेश्चन जो बताएंगे आप लोगों को संख्या से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे और विद्यार्थी उसमें जो है क्या करता है, कुछ छोटा से छोटा जो है सूक्ष्म गलती कर देता है जिसके कारण जो है आंसर उसका जो उल्टा निकल जाता है। तो इसका जो है ना, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं पूरा तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात। क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जो दिया जाता है विद्यार्थी को दिग्भ्रमित करने के लिए, और विद्यार्थी जो है ना रट लेता है उसको कि हम जो है ना मान लेता है कि संख्या का इकाई अंक कभी x मान लिया, कभी दहाई अंक x मान लिया। इससे विद्यार्थी को क्या होता है, बनाता है सही लेकिन अंत में जो है कन्फ्यूजन पैदा होता है और जिसके चलते में विद्यार्थी जो है ना आंसर गलत कर देता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती है। हम आपको आज वो बता रहे हैं जो कि इस टाइप का जो भी हिसाब रहेगा गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगा। तो देखते हैं सॉल्व। माना कि दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक
माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तो इसलिए अभी संख्या क्या हो जाएगा, अभी संख्या तो क्या हो जाएगा 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। अभी संख्या तो क्या हो गया 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। तो अब देखते हैं दहाई का अंक कितना है जी, दहाई का अंक कितना माना है y, तो 10 गुना y और जोड़ इकाई का अंक कितना है x, तो ये हो जाएगा 10y जोड़ x। कह रहा है कि 2 अंकों संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, तो क्या होगा प्रश्न से तो x प्लस y बराबर क्या हो गया 9, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात की पलटने पर, तो संख्याओं के क्रम को पलटने संख्याओं के क्रम को पलटने पर दहाई का अंक x दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y हो जब पहले क्या था 2 अंकों संख्या का इकाई अंक x दहाई अंक y, जब संख्याओं के अंकों के क्रम को पलटते हैं तो क्या होता है दहाई अंक y था तो क्या हो जाएगा दहाई अंक x तथा इकाई अंक y हो जाएगा। तो जब संख्याओं के अंकों के क्रम को पलटते हैं तो क्या होगा नई संख्या बनेगा, तो इसलिए नई संख्या वाला क्या हो गया, इसलिए नई संख्या बराबर 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। दस गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, तो 10 गुना हो गया दहाई का अंक कितना है x, इकाई अंक y, क्या होगा 10x जोड़ y। दस गुना दहाई का अंक कितना है x जोड़ इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है y, इकाई का अंक y है, तो 10 गुना दहाई का अंक 10 गुना दहाई का अंक x, तो 10 गुना x जोड़ इकाई अंक y, तो 10x प्लस y हो गया। अब क्वेश्चन अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, तो वही मूल संख्या अभी संख्या 10y प्लस x, इसका 9 गुना, तो क्या लिखेंगे
तो पुनः प्रश्न से इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कौन संख्या होगा? अभिष्ट संख्या, यही मेन चीज है। तो क्या हो गया? 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स का 9 गुना, तो 9 इंटू 10y प्लस एक्स 9 गुना। और संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जब संख्याओं के अंकों के क्रम को जब हम पलटते हैं तो क्या होता है? 10x प्लस वाई। पलटन क्या होता है? 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई का क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो क्या हो गया? 2 इंटू 10x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा? और 9 धन 9 गुना 10 90y जोड़ 9x बराबर 10 दूनी 20x जोड़ 2y। तो क्या हो गया? तो हो जाए 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। 90y में 2y घटा दिए, कितना हुआ? 88y। 90y में 2y घटा दिए, कितना? 88y माइनस 9x में 20x, तो माइनस 11x बराबर 0। 11 हो गया, कॉमन ले दोनों में से, तो क्या होगा? 8y माइनस x बराबर 0। और ये 11 इंटू है, जब साइड जब चेंज होगा तो गुना है तो क्या हो जाएगा? भाग। साइड चेंज जब होगा, गुना है तो क्या हो जाएगा? भाग। तो यानी कि 0/11, यानी कि 0 समथिंग इक्वल टू 0 होता है। ध्यान दीजिए, 0/11 जो हो गया, अगर ऊपर में 0 रहे, नीचे में रहे समथिंग, यानी कि 1 2 3 समथिंग माने 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह, तो क्या होता है? 0 होता है। तो क्या हो गया? 8y माइनस एक्स बराबर 0 और 8y बराबर x हो गया और x बराबर 8y। अब जो है क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में x बराबर 8y मान रखने पर x का मान कितना है? 8y। तो 8y जोड़ y बराबर 9 हो गया। 8y जोड़ y बराबर क्या होगा? 9y बराबर 9 हो गया। कट गया, 9 का 9 1 हो गया और y बराबर 1 हो गया। ई हो गया, इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण सेकंड में y बराबर 1 मान रखने पर तो क्या हो गया? x बराबर हो गया 8y है, तो 8 गुना 1 बराबर 8, यानी कि क्या हो गया? इसलिए x बराबर 8 हो गया और y बराबर 1 हो गया। तो इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो गया? कि
अभी संख्या कितना है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स, 10 गुना y का मान कितना है 1, 10 गुना 1 जोड़ 8 क्या हो गया 10 जोड़ 8 बराबर 18। आंसर 18 आंसर, संख्या 10 18। अब यहाँ देखते हैं कि विद्यार्थी जो है 18 आंसर निकल गया इसका। अभी संख्या पर क्या हुआ 10 गुना 10y, और याद रहे कि मान जो रखेंगे अभी संख्या में मान रखेंगे। विद्यार्थी क्या करता है कि नई संख्या में मान रख देता है, जिसके कारण जो है विद्यार्थी का आंसर गलत हो जाता है, सब कुछ जानते हुए भी मिस कर जाता है। अब इस नियम के द्वारा क्या होता है, अभी संख्या जो है 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, इसको याद रखने के बाद क्या होता है ट्रिक हुआ कि कोई भी तरह का विद्यार्थी जो है अगर इकाई अंक मान लिया x और दहाई का अंक y, अब मिस से क्या करता है दहाई का अंक x मान लेता है और इकाई अंक y, तो उससे विद्यार्थी का दिमाग जो है ना कंफ्यूज कर जाता है। और ये जो है ये सूत्र याद करने के बाद ट्रिक है 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, इससे विद्यार्थी जो है ना सही ढंग से हिसाब बना लेता है, दिमाग कंफ्यूजन का शिकार नहीं होता है। तो आप देखते हैं कि यही जो होता है 18 हो गया, यही विद्यार्थी करता है कि इसमें नई संख्या मान बैठा देता है, इसलिए गलत हो जाता है। याद रहे कि जब कहीं संख्या निकालने के लिए संख्या का मान निकाल लिए तो क्या निकलेगा अभी संख्या रहेगा, अभी संख्या 10y प्लस एक्स, इसमें ही मान रखने के बाद निकलता है। अब जो है परीक्षा में बना लिए, परीक्षा में हिसाब बना लिए। अब देखते हैं कि विद्यार्थी के मन में कंफ्यूजन होता है कि हिसाब सही है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे अब देखते हैं। 18 हो गया तो इसमें क्या देखते हैं, जांच करते हैं, अपने आप में स्वयं जांच करते हैं कि हिसाब हम जो बनाए हैं हिसाब सही है कि गलत है। तो क्या हुआ, अब कह रहा है 18 हो गया मान, 18 मान निकल गया है, ठीक। तो इसमें अब देखते हैं कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सही बात है 18 हो गया तो अंकों का योग क्या हो गया 1 जोड़ 8 बराबर 9 हो गया, 1 जोड़ 8 बराबर 9 हो गया, ठीक है यहां तो ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना यानी कि हो गया इसका इस संख्या का 9 गुना, ठीक। तो 9 9 81, इस संख्या के 9 गुना 9 81 हो गया। संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या के अंकों के पलटने इस संख्या का 9 गुना, तो यानी कि संख्या जो हुआ इस संख्या का 9 गुना, तो क्या हो गया 1 जोड़ 8 बराबर 9 हो गया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। एक मिनट, अब यहां देखते हैं कि कह रहा क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या कितना निकला है मान 18 है, कितना मान निकला 18, तो अंकों का योग अंकों का योग है 9 है, तो 1 जोड़ 8 बराबर 9 हो गया। अब क्या करा है इस संख्या का 9 गुना, तो कौन संख्या है इस संख्या का 9 गुना, तो 18 9 9 8 72 2 बाकी 7 9 1 9 9 7 16, यानी 18 9 62 से हो गया 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक को पलटते हैं क्या होता है 18 क्या होता है 81 होता है, पलटने बनी संख्या का 2 गुना है, तो 81 गुना 2 करते हैं तो 162 होता है,
यानी कि 162 100 के बराबर है। इसका मतलब है कि एकदम हिसाब जो है ना एकदम सही है। इस टाइप का कोई भी हिसाब अगर रहेगा तो इस नियम के माध्यम से गलती होने की संभावना नहीं के बराबर ही है। विद्यार्थी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन उसको जो है ये याद रखना पड़ेगा। ट्रिक है 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। इसके बाद एकदम आ रहा है जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसी अनुसार कर रहा है। क्या कर रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग 9 है, तो 18 निकला है, तो 18 के 1 जोड़ 8 18 हो गया, तो 1 जोड़ 8 क्या 9 हो गया। ठीक, यहाँ तक ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, क्या कौन संख्या जी, संख्या जो है 18 है, 18 का 9 गुना, तो 18 गुना 9 क्या होगा, 9 8 2 7 9 9 7 16 18 9 87 हो गया 9 गुना। उसके बाद कर रहा है संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या है 18, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो गया 81 के 2 गुने के बराबर है, तो 81 गुना 2 162 हो गया। तो वह संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब एकदम सही है, हो गया 162 हो गया। और यहाँ और एक है कि x का मान निकला है कितना 8 और y का मान निकला है 1, तो 8 ही समीकरण फर्स्ट मान रखते हैं 8 1 9। उसके बाद हो गया यहाँ के दूसरा समीकरण क्या है x बराबर 8y, तो x का मान कितना है, x का मान है 8 बराबर 8 गुना y का मान है 1। इसका मतलब है कि हिसाब एकदम सही है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को संतुष्ट करता है मान, और इससे भी जो है क्वेश्चन के अनुसार भी एकदम सटीक मान निकल रहा है। इसका मतलब है यह हिसाब पूर्णतः सत्य है, विद्यार्थी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा हिसाब है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है जब संख्या में जब संख्या में 63 घटाया जाता है, तो क्या है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। यानी 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 18 है। ठीक, जब संख्या में 63 घटाया जाता है, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। अब देखते हैं फिर वही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं माना कि 2 अंकों वाली
संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई का अंक मान लीजिए क्या माना कि दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई का अंक y है, तो इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो गया, फिर वही बात, अभिष्ट संख्या क्या होगा, 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई दस गुना दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक है y, जोड़ इकाई का अंक कितना है x, क्या हो 10y प्लस x, दहाई का अंक x, दहाई का अंक y है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक कितना है 10 गुना y जोड़ इकाई का अंक x है, 10y प्लस x। अब यहाँ विद्यार्थी कह सकता है कि सर आप 10y प्लस माने कि 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक क्यों लिखे हैं, इसलिए दो अंकों वाली संख्या रहेगा, जैसे कि मान लो कि अब है 11 है, तो 10 गुना 1 जोड़ 1 21 है, या माने 16 है, तो 10 गुना 1 जोड़ 6, या 10 गुना 1 10 जोड़ 6 16 हो गया। अब मान लेते हैं कि 21 है, तो 10 गुना 2 जोड़ 1 यानी कि 10 गुना 2 जोड़ 1 हो गया 21 हो गया। इसी प्रकार फिर 33 है, तो 10 गुना 3 जोड़ 3, इसलिए हम लिखे 10 में बहुत ट्रिक है, इसको याद रखना जरूरी है, नहीं तो हिसाब जो है गलत हो जाएगा। तो 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक क्या हो गया, तो 10 गुना दहाई का क्या है y, दहाई का क्या है y, जोड़ इकाई का अंक x है, तो 10y प्लस x हो गया, ठीक ना। अब कह रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। अंकों का गुणनफल क्या होता है, दो अंक है x y, तो अंकों का गुणनफल x गुना y बराबर कितना है 18 है। तो क्या लिखेंगे प्रश्न से, x y बराबर 18, समझना फर्स्ट हो गया। जब संख्या में 63 घटाया जाता है जब संख्या में 63 घटाया जाता है तो संख्या कौन, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या में ही जो है 63 घटाया जाता है। जब संख्या में कहने का मतलब क्या है, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या में 63 घटाया जाता है, यानी क्या है 10y प्लस x, ठीक ना। तो क्या हो गया, तो संख्या के अंकों के क्रम पलट जाते हैं, तो लिखेंगे तो संख्याओं के अंकों के क्रम को पलटने पर संख्याओं के अंकों के क्रम को पलटने पर उल्टा हो जाएगा, दहाई का अंक x, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y हो जाएगा। तो जब संख्याओं के अंकों के क्रम को जब पलटते हैं तो क्या होगा, नई संख्या क्या हो जाएगा, तो इसलिए नई संख्या क्या होगा, वही सूत्र, फिर वही
यानी 10 गुना दहाई का अंक, दस गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। 10 गुना दहाई का अंक कितना है जी? दहाई का अंक कितना है? दहाई का x, तो 10 गुना x जोड़ इकाई का कितना है? y, तो 10x प्लस y हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब संख्या में 63 घटाया जाता है तो संख्याओं के अंक पलट जाते हैं। किसमें कर रहा है जी? जब संख्या में 63 घटाया जाता है, संख्या में 63 घटाने का मतलब क्या है? मूल संख्या में 63 घटाने के पर क्या है? मूल संख्या कितना है, यानी अभी संख्या कितना है? तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, कह रहा है जब संख्या में 63 घटाया जाता है, संख्या क्या हो गया? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स में 63 घटाया जाता है तो -63। कह रहा है कि अंकों के क्रम पलट जाता है, तो अंकों के क्रम को पलटने पर क्या होता है? अंकों का क्रम पलट गया, नई संख्या क्या हुआ? 10x प्लस वाई। ठीक है, कितना होता है? 10x प्लस वाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुनः प्रश्न से हो गया कितना? अब और हो गया 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स माइनस, ये प्लस 10x है, और जब साइड चेंज होगा तो क्या होगा? चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा? प्लस 10x क्या हो जाएगा? माइनस 10x माइनस y बराबर, ये -63 है, ये पर क्या होगा? प्लस 63। और हो गया 10y में y गया तो 9y, अब माइनस x में 10 गया तो माइनस 9x बराबर हो गया 63। और 9 वो कॉमन आ गया, क्या हो गया? y माइनस एक्स, क्या हो गया? y बराबर 63, 9 सत्ते 63, और y माइनस एक्स बराबर 7 हो गया। यानी y माइनस एक्स बराबर 7 हो गया। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब इस समीकरण का मान तब ही निकल सकता है जब हम y प्लस एक्स का मान निकालेंगे। तो y प्लस एक्स का मान कैसे निकालेंगे? तो y प्लस एक्स बराबर होता है सूत्र से y प्लस एक्स बराबर होता है अंडर रूट y माइनस एक्स पर स्क्वायर प्लस 4xy। तो क्या हो गया? 4xy यानी कि तो y माइनस एक्स पर स्क्वायर कितना? y माइनस एक्स कितना? 7 पर स्क्वायर प्लस 4 गुना एक्स वाई का मान कितना? 18। तो क्या हो गया? 49 जोड़ 18 चौके 72, 77 क्या हो गया? 49 जोड़ 18 चौके 72, क्या हो गया? 9 2 11 1 1, 7 4 11 1 12, 121, 121 का वर्ग होता है 11। y माइनस एक्स का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट y माइनस एक्स पर होल स्क्वायर। क्या होता है? y प्लस एक्स पर बराबर क्या होता है? y माइनस एक्स पर होल स्क्वायर जोड़ 4xy, क्या कि 4 में 2 गया
2 प्लस हो गया तो हो गया 121, ठीक ना। तो यानी कि और हो जाएगा y प्लस एक्स, यानी x प्लस वाई दोनों एक ही चीज़ बात है। तो और y प्लस एक्स बराबर हो गया 11। ये हो गया समीकरण थर्ड। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड तथा समीकरण थर्ड को जोड़ने पर समीकरण सेकंड तथा समीकरण सेकंड तथा समीकरण थर्ड को जोड़ने पर क्या हो गया y माइनस एक्स बराबर 7 हो गया, y प्लस एक्स बराबर 11। तो जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है और घटाने पर चिन्ह बदलता है, यह ध्यान देने वाली बात है। तो क्या हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया तो 2y बराबर क्या हो गया 11 7 18 हो गया, तो 2 9 18 हो गया और y बराबर 9 हो गया। अब है समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे y का। तो समीकरण फर्स्ट क्या है जी, समीकरण फर्स्ट क्या है एक्स वाई बराबर 18 है। तो समीकरण फर्स्ट में क्या हुआ y बराबर 9 मान रखने पर y बराबर 9 मान रखने पर तो क्या हो गया एक्स वाई बराबर 18 है तो x गुना y का मान है 9, तो x गुना 9 बराबर 18 है। ठीक है 9 दूनी 18 हो गया और x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें। तो संख्या हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संख्या का मान जब भी हम मान रखेंगे तो उसमें क्या होगा अभी संख्या का मान में रखेंगे। विद्यार्थी इसी जगह करा जाता है कि बना दिया सही लेकिन इस मान रख देता नई संख्या में, नहीं, जब भी मान रखेंगे तो क्या होगा मूल संख्या, वांछित संख्या या अभी संख्या। अभी संख्या यहाँ लिखे हैं चाहे मूल संख्या लिखे चाहे वांछित संख्या। तो क्या होगा 10y प्लस एक्स। तो क्या हो गया तो इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स। 10 गुना y 9 जोड़ 2, 10 9 90 जोड़ 2 बराबर क्या हो गया बराबर 92। आप इसको हिसाब तो 92 आंसर हो गया। आप इसको देखेंगे कि परीक्षा हॉल में विद्यार्थी इसको टेस्ट कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे हिसाब सही है कि गलत है। बिना आंसर मालूम किए हुए हम जान जाएंगे कि हिसाब सही है या गलत है, तो उसके लिए जांच करते हैं। तो 92 हो गया तो यानी कि x का मान कितना निकल गया 92 हो गया आंसर में। तो x का मान कितना है, x का मान है 2 निकल गया और y का मान है 29 अथी 9 है। तो क्या हो गया इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि 92 हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। कर एक संख्या इस प्रकार है उसके अंकों का गुणनफल 18 है। अंकों का गुणनफल क्या है कर 18 है। तो क्या हो गया 9 गुना 2 बराबर 18, ठीक मिल रहा है। अब कह जब संख्या में 63 घटा दिया जाए, संख्या में 63 घटा क्या कौन संख्या जी, संख्या नहीं कि 92 में 63 घटाते हैं। तो यहाँ 92 में 63 घटा दिए, 92 में 63 घटा दिए कितना हुआ 12 में 3 गया 9, 8 में 6 गया 2। 92 में 63 घटा दिए 12 में 3 गया 9, 8 में 6 गया 2। तो हाँ तो 63 घटाया जाता है तो संख्याओं के अंक पलट जाते हैं। अंक कौन अंक पलट जाते हैं 92 है जो वो पलट के क्या होता है
29। तो 92 में अगर 63 घटाते हैं तो संख्याओं के अंक पलट जाते हैं, यानी कि अंक था पहले 92 और हो गया पलट कर क्या हो गया 29। यहाँ तो सही हो रहा है, तो संख्या ज्ञात। इसका मतलब है हिसाब पूर्णतः सही है और विद्यार्थी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विद्यार्थी सही निशाने पर तीर लगा रहा है। अब ये देखते हैं इसको, और दूसरे तरफ से इसको जांच कर लेते हैं। एक्स वाई ये तो एकदम कंप्लीट है। अब इससे भी कर लेते हैं एक्स वाई। एक्स कितना है 2 है और वाई कितना है 9, तो 2 गुना 9 18, एकदम सही है। अब दूसरा समीकरण क्या है, y माइनस एक्स बराबर 7। वाई कितना मान निकला है जी 9 माइनस एक्स कितना है, यानी 9 घटा 2 बराबर 7। इसका मतलब है ये सही है, समीकरण सेकंड भी सही है। मान बैठाने के बाद अगर RHS सही मिल रहा है तो एकदम सही है। अब तीसरा भी देख लेते हैं समीकरण क्या हुआ। y कितना मान है 9 है और x का मान कितना है 2 है, तो 9 जोड़ 2 क्या हो 11 हो गया, एकदम सही है। एकदम टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हिसाब पूर्णतः सही है। अगला हिसाब है, यानी तीसरा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तब भिन्न 1/2 बन जाता है। तो भिन्न क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है। यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए तब भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि माना कि भिन्न हुआ x बटा y, कुछ रहे 3/5, 4/5, 6/12, 7/13, ये सब हुआ भिन्न। यानी कि भिन्न हुआ जो कि अंश में भी रहे और हर में भी रहे, यानी कि अंश में भी लिख सकते हैं और हर में भी। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे 2/3 है, अंश 2 है और हर 3 है, इसको भिन्न कहेंगे। तो इसलिए जो है मान लेते हैं माना कि अभिष्ट भिन्न x बटा y है। माना कि अभिष्ट भिन्न x बटा y है। क्या करें क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है। अंश ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। तो ऊपर वाला क्या है x है, तो क्या होगा प्रश्न से अंश और हर का योग 12 है। तो अंश है x जोड़ हर के अंश y है, x जोड़ y बराबर 12। समीकरण फर्स्ट बोलते हैं क्या हो गया, x जोड़ y बराबर 12 हो गया। अब कह यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, यदि हर को 3 से बढ़ा दिया जाए, यानी हर में 3 वृद्धि कर दिया जाए, 3 जोड़ देंगे, तो क्या होगा। पुनः प्रश्न से
पुनः प्रश्न से हर को 3 से जोड़ दिया जाए। अंश क्या है x, भिन्न क्या है x बट y, तो अंश हो गया x हो गया, और हर को 3 जोड़ दिया तो y जोड़ 3 जोड़ दिया जाए, तब भिन्न क्या होता है 1/2 बन जाता है। तो क्या हो गया, कोनिया कोनी गुना x गुना 2 2x बराबर y गुना 3 गुना y गुना 3। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करते हैं, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन और अंग्रेजी में कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होता है x गुना 2 2x बराबर क्या होगा y जोड़ 3 गुना 1, तो y जोड़ 3 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2x अब प्लस y है। जब साइड चेंज होगा तो क्या होगा, जब साइड चेंज होगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस होगा। ध्यान देने वाली बात है। 3 समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखते हैं इसमें कि दोनों सेम जात है, x प्लस वाई भी है 12 और 2x माइनस वाई बराबर भी 3 है। दोनों सेम जात है कि y भी यहाँ है, कुछ गुना नहीं करना पड़ेगा, y भी प्लस वाई है और यहाँ है माइनस वाई। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने में क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलता है, तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं फर्स्ट समीकरण सेकंड जोड़ने पर। अब समीकरण ऑप्शन फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर क्या हो गया, अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर हो गया 12। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 हो गया, और सेकेंड क्या है 2x माइनस वाई बराबर 3। जोड़ने पर क्या होता है, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x जोड़ 2x 3x 12 12 3 15 3 5 15 हो गया, तो और x बराबर क्या हो गया 5 हो गया, x बराबर 5 हो गया। अब किसी भी समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में किसी भी समीकरण में x का मान रख देंगे 5 तो y का मान निकल जाता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 मान रखने पर x का मान कितना है 5, तो क्या 5 जोड़ y बराबर 12 हो गया, और y बराबर क्या हो गया 12 घटा 5 बराबर 7। इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर x बट्टा y बराबर क्या है, x का मान कितना है 5 बट्टा 7 हो गया, यही आंसर हो गया 5 बट्टा 7। पाँच बट्टा 7। ठीक है, अब इसको जांचेंगे कैसे, हिसाब सही है या गलत है कैसे जांचेंगे। तो x का मान कितना है 5 है और y का मान है 7, तब 5 जोड़ 7 बराबर 11, 5 जोड़ 7 बराबर 12 हो गया, सही है। अब सेकंड क्या है 2 गुना x माइनस वाई, तो 2 गुना x कितना है जी, x का है मान 5 और माइनस y कितना है 7,
तो क्या हुआ 2 पंचे 10। अब इसको थोड़ा जांच कर लेते हैं कि ये जो हिसाब जो बनाए हैं सही है कि नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है जी, x + y = 12 है, समीकरण फर्स्ट में है। तो x का मान कितना है जी, x का मान कितना है 5। तो 5 जोड़ y का मान कितना 7 = 12, यानी कि LHS में मान रखे तो RHS में मिल गया, इसका मतलब है सही है। और दूसरा समीकरण क्या है 2x - y, तो 2 x का मान कितना है 2 × 5 माइनस y, तो -7, 2 × 5 = 10, 10 घटा 7 = 3 हो गया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में मान रखे x और y का, तो राइट हैंड साइड मान निकल गया। इसका मतलब है कि हिसाब जो है एकदम सही है। इस प्रकार जो है ये वीडियो जारी रहेगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम खोज करके जो है कि एक जगह पे कर रहे हैं। और इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट भी करना ना भूलें। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अरे यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है।